हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हम फैराडे लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने फिनिश कर लिया है। अब हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, मतलब कि इनपुट में केमिकल एनर्जी दी जाती है और आउटपुट में हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल का आइडिया कैसे आया? एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, उसी एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने आगे गैल्वेनिक सेल को इंट्रोड्यूस किया। तो चलो सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि क्या था ये एक्सपेरिमेंट। देखिए, साइंटिस्ट ने अपना दिमाग कुछ लगाया इस तरह से कि एक कंटेनर लिया उन्होंने और उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, Cu डबल पॉजिटिव आयन कैसे होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। इसी सॉल्यूशन में जिंक की एक रॉड को डिप किया गया। जिंक की एक रॉड को डिप किया गया। क्या था ये? जिंक रॉड। और इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। कुछ टाइम को छोड़ने के बाद इसमें देखा, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन इसमें देखने को मिला कि उस ऑब्जर्वेशन से कौन कौन से रिजल्ट देखे गए। सबसे पहले ये जो रॉड थी, इसके वेट में क्या है? कमी दिखाई दी। मतलब कि ये Zn डबल पॉजिटिव जो है, जो जिंक है, जिंक की रॉड, वो Zn डबल पॉजिटिव की फॉर्म में, मतलब कि यहाँ से निकल करके Zn डबल पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आया और अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर छोड़ दिया इसने। तो ऐसा करने पर क्या हुआ? इसका जो वेट है उसमें वो रिड्यूस होने लगा। जिंक की रॉड का वेट रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहला क्या था? वेट ऑफ जिंक रॉड रिड्यूस्ड। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही दिखाई दिया कि जो जिंक रॉड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn डबल पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये क्या है? ये पतली होनी शुरू हो गई। और पतली होनी शुरू हो गई तो क्या है? इसके वेट में कमी दिखाई दी। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था, जैसे ही Zn डबल पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आए तो यहाँ पर देखो, जो Cu डबल पॉजिटिव ब्लू कलर का है, जब इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से Zn डबल पॉजिटिव आना शुरू हुआ तो यहाँ पर एक और प्रोसेस हुआ। जिन इलेक्ट्रॉनों को Zn ने छोड़ा, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को Cu डबल पॉजिटिव ने क्या कर लिया? गेन कर लिया। और Cu डबल पॉजिटिव ने जब गेन कर लिया तो यहाँ से Cu डबल पॉजिटिव क्या हुआ? खत्म होने लगा, कम होने लगेगा। और जब Cu डबल पॉजिटिव कम होने लगेगा तो क्या है? ब्लू कलर यहाँ से वो डिसअपियर होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला कि Cu डबल पॉजिटिव ने जिंक के दोनों इलेक्ट्रॉनों को गेन करके किसमें? Cu में रिड्यूस हो गया वो। और यहाँ से ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। तो ब्लू कलर ऑफ CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन डिसअपियर्ड। यहां से ब्लू कलर जो है वो गायब हो गया। और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड इसमें लगाई थी, जिंक की रॉड, यहां पर इसके पास रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी देखने को मिला नीचे की तरफ। यहाँ पर इसकी सरफेस पर नीचे क्या हुआ? यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में जब इसमें थर्मामीटर लगा करके चेक किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ जो है टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। इस कंटेनर का में जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर क्या है? वो बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही थी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये रिएक्शन कैसी है? खुद से हो रही थी। जैसे ही इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप किया गया और ऑब्जर्व किया गया, तो क्या है यहाँ पर ये सारे ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिले। इसका मतलब कि रिएक्शन खुद से हो रही थी, मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी। ठीक है,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी। और यहाँ पर हो क्या रहा था, Zn की जो इलेक्ट्रोड है, जो रॉड ये लगाई गई है, अभी ये रॉड है, इलेक्ट्रोड नहीं है ना, हालांकि आगे हम इलेक्ट्रोड भी यूज करने वाले हैं Zn की डेनियल सेल में। तो Zn सॉलिड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके किस में चेंज हो रहा था, Zn डबल पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा था। इलेक्ट्रॉन के लूज करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब कि यहाँ पर जिंक का किसमें, Zn डबल पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रहा था। यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो Zn ने छोड़ी, तो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट में Cu डबल पॉजिटिव भी तो है, Cu डबल पॉजिटिव, और वो क्या है, वो रिड्यूस होना चाहता है, मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, उसने दोनों इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, तो वो किस में चेंज हो गया, Cu सॉलिड में, Cu सॉलिड में। तो ये क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ यहां पर, मतलब कि ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यहां हो रही थी। अगर हम इसकी, ये क्या हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे वो हाफ रिएक्शन होती है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu डबल पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट ने अपना यही दिमाग लगाया कि जो थर्मल एनर्जी है, जो वेस्ट जा रही है, यहाँ पर जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, उसको क्यों ना किसी काम में लाया जाए। लेकिन इस प्रोसेस से वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, वो डायरेक्ट वे में हो रही है। ये रिएक्शन डायरेक्ट वे में हो रही है यहाँ पर। तो अब साइंटिस्ट ने अपना आगे दिमाग लगाया कि अगर इस रिएक्शन को अलग अलग कंटेनर में कराई जाए, अगर ये रिएक्शन मतलब इनडायरेक्ट वे में कराई जाए, इनडायरेक्ट वे में कराई जाए, तो शायद इस थर्मल एनर्जी को हम चेंज कर सकें किसी में, या किसी भी काम में हम ला सकें। तो बस यहीं से इसी जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखने को मिली, इसी एक्सपेरिमेंट पर आगे काम किया, और यहीं से गैल्वेनिक सेल की जो है इंट्रोड्यूस किया गया, गैल्वेनिक सेल को, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम आगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। सबसे पहले आप इसको नोट करें, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल, जो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, और वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ उसका जस्ट अपोजिट है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सेकंड, ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो खुद से होती है, इसको कराना नहीं पड़ता, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा भी क्या है, वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी वहां पर। थर्ड जो है गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। देखिए जब उस पूरे प्रोसेस, अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, उस पूरे प्रोसेस में क्या है, वो रिएक्शन खुद से हो रही थी, मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। और वहां पर ऑब्जर्वेशन में हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, मतलब कि वहां से जो हीट है वो रिलीज हो रही थी। तो हीट रिलीज हो रही थी, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सबको समझ में आती है ये बात। अब देखो इसमें जो है कैथोड, हालांकि ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है ये सब। कैथोड जो है वो पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। और कैथोड पर होगा क्या, रिडक्शन, ये तो आपको पता ही है।
जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड जो था वो नेगेटिव था, यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल है इसमें कैथोड जो है वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ एनोड जो है वो कैसा होगा, एनोड नेगेटिव होगा, और एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब कि प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा, कैथोड पर वहां भी रिडक्शन हो रहा था यहाँ भी रिडक्शन होगा, एनोड पर वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कैथोड वहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, नेगेटिव, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो चलिए देखो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन भर दिया, और यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाई गई जो कि जिंक की रॉड थी, जिंक रॉड को इसमें डिप किया गया। ठीक है, इसके साइड में एक दूसरा कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन फिल किया गया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड लगाई गई, कॉपर की रॉड। ठीक है, यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप बल्ब लगा सकते हैं, एम्पियर मीटर लगा सकते हैं, जिससे कि हम नोट कर सके रीडिंग को, है ना। तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ZnSO4, अभी ये हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, है ना, कि ऐसा क्यों किया हमने, कि जो सॉल्यूशन लिया है उसी में हमने उसी की इलेक्ट्रोड को क्यों डिप किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस ये हुआ कि जैसे ही हमने ये सेल लगाया तो यहाँ से Zn डबल पॉजिटिव आयन निकल करके इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो गई। तो जिंक की इलेक्ट्रोड से, जिंक की रॉड से जो Zn डबल पॉजिटिव आयन है वो निकल कर यहाँ आना शुरू हो गई, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या था, वो उसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ना शुरू कर दिया, ये इस तरह से रॉड पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, और आयन कहाँ आ गए, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, अभी जो हमने पढ़ा है, Zn सॉलिड किस में चेंज होने लगा, Zn डबल पॉजिटिव में, और यहाँ से क्या हुआ, इसने दो इलेक्ट्रॉनों को लूज किया। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन सेल, हाफ ऑक्सीडेशन सेल हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां कॉपर सल्फेट वाला जो कंटेनर था, इसमें यहां से Cu डबल पॉजिटिव आयन है इसमें, तो देखो यहां से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यहां से इस तरफ, यहां होते हुए और यहां तक, मतलब यहां आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आए इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव है यहाँ पर, क्योंकि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स क्या है कि यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव होंगे, किसमें, वाटर में। तो यहाँ से इन Cu डबल पॉजिटिव को क्या, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होना चाहता है, ये आयन है तो क्या डिस्चार्ज तो होना चाहेगा ही। तो ये Cu डबल पॉजिटिव यहाँ से निकल करके वो इस इलेक्ट्रोड से अपने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो कि Zn ने छोड़े थे। ठीक है, तो यहाँ Cu डबल पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉनों को गेन किया और Cu सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे हम हाफ रिडक्शन सेल, और क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब बताओ जरा मुझे, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट का फ्लो किस तरफ होगा, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कई बार कि जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के जो डायरेक्शन होती है उसका अपोजिट होता है जस्ट। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वाले कहाँ पर होता है, एनोड पर। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पर जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो ये क्या हो गया,
एनोड। अब देखो इलेक्ट्रॉन, जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, तो ये कैसा पोल हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया ये, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव होता है एनोड, इसमें गैल्वेनिक सेल में। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो कॉपर, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, ये तो आप जानते होंगे। ऑलवेज रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। तो देखो हालांकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ ये इसके अगर कंपेयर की जाए हमें, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर कंपेयर की जाए तो ये कैथोड जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड क्या होगा, नेगेटिव होता है, ठीक है। सबको समझ में आती है ये बात। तो ये अब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया था। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना, 1.1 वोल्टेज होता है यहाँ पर। लेकिन देखो अब यहाँ पर हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद, कुछ समय तक ये प्रोसेस चला, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो प्रोसेस है वो रुक गया, है ना। उससे पहले देखिए मैं आपको इसकी कंबाइंड रिएक्शन मैंने हालांकि पहले भी लिख चुका हूँ, लेकिन अगर हम इन दोनों की नेट रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, Zn सॉलिड, Zn डबल पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, और इधर इस तरफ Cu डबल पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और Cu सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये इस टाइप की रिएक्शन होने वाली है। तो ये जो प्रोसेस था, ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, मतलब कि यहाँ पर हमें देखने को मिला, हम जो भी लगाएंगे वोल्ट मीटर या वहाँ पर 1.1 वोल्ट का कि जो करंट है हमें वो मिला, वोल्टेज मिला इतना 1.1 वोल्ट। लेकिन कुछ देर चलने के बाद ये सेल जो है वो बंद हो गया। अब ऐसा क्या हुआ कि ये सेल बंद हो गया, इसका रीजन क्या है। देखिए जब ये प्रोसेस चल रहा था तो यहाँ पर ये लगातार प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से Cu डबल पॉजिटिव चार्ज वो निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव, Zn डबल पॉजिटिव, इस पूरे सॉल्यूशन में Zn डबल पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सिस में जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव चार्ज वो है एक्सिस में हो गया। तो जब यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो कि Zn छोड़ रहा है, अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता होगा कि अपोजिट चार्ज होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं कर पाते इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, पहले तो मूव करेगा ही नहीं, और अगर करेगा तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर भी तो सेम प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर जो Cu डबल पॉजिटिव है वो सॉल्यूशन से निकल कर किस में चेंज हो रहा है, Cu में। Cu किस में चेंज हो रहा है, Cu में, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और वो Cu में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से डबल पॉजिटिव चार्ज, Cu डबल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होने लगा, कम होने लगा, और यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव चार्ज वो बढ़ने लगा। तो जब यहाँ से Cu डबल पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा तो SO4 डबल नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा ही नहीं, अगर आ भी गया कोई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा उस पर क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ वापस कर देगा, वो इलेक्ट्रॉनों को आने ही नहीं देगा। तो इस वजह से थोड़ी देर चलने के बाद ये जो सेल है वो बंद हो गया, ठीक है। अब ये तो प्रॉब्लम होगी ना, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें यूज किया गया सॉल्ट ब्रिज का, है ना, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, देखिए सॉल्ट ब्रिज जो है वो एक गिलास की इन्वर्टेड इलेक्ट्रोड होती है, यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब होती है एक, और इसके अंदर देखो ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है इसमें। तो इसको ना ऐसा करके दोनों कंटेनर में उल्टा करके लगा दिया जाता है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट KCl है, KNO3 है, K2SO4 है, मतलब इस टाइप का कोई भी हम
इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज करते हैं वो इनर्ट होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या क्या है मैं आगे बताऊंगा अभी कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इसमें यहाँ पर अगार अगार का पेस्ट भर दिया जाता है, मतलब कि पेस्ट एक जेली फॉर्म में भरते हैं, सेमी लिक्विड कोई भी, और यहाँ पर इसमें कॉटन लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से लगाते हैं। तो देखो ये सेल बंद हुआ क्यों, पहले सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये सेल इसने काम करना बंद क्यों किया। जब तक यहाँ पर Zn डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव इक्वल था तो ये सेल काम कर रहा था। ऐसे ही इस तरफ यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव ये दोनों इक्वल थे, तब तक ये सेल काम कर रहा था। मतलब कि अगर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जाए तो ये सेल काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही Zn डबल पॉजिटिव की एक्सिस हुई इस तरफ, और यहां पर किसकी एक्सिस हो गई, SO4 डबल नेगेटिव की, Cu डबल पॉजिटिव से, तब क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई और जिसकी वजह से ये सेल बंद हो गया। तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। जैसे कि मान लिया जाए इसमें अगर KCl भर दिया जाए, यहाँ पर भराई KCl जाता है जो कि यहाँ पर, तो KCl अगर इसमें भरेंगे तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए, देखो यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज ये निकल करके आएगा और इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। ऐसे ही इस तरफ क्या है, यहाँ पर डबल नेगेटिव चार्ज की एक्सिस है, तो यहाँ से पोटेशियम आयन निकलेगा और इसमें आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहेगी और सेल फिर से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है और इलेक्ट्रोलाइट हमें कैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को एक बार फिर से देखें, ठीक से रिवाइज कर लें। थैंक यू सो मच।